नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश में ग्राम सरकार के गठन की कवायद में एक और मुकाम पूरा हो गया है। जनपद पंचायत अध्यक्षों के चुनाव का पहला चरण सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा। बीजेपी 170 जनपदों में से 121 पर कब्जा करने में सफल रही। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 43 स्थानों पर ही सफलता मिल पाई है। बाकी बचे 143 जनपदों में अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। बीजेपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा सहित बीजेपी के सारे दिग्गज दिन भर चुनाव पर टकटकी लगाए रहे, तो कांग्रेस में कमलनाथ सहित सभी बड़े नेता की नजर चुनाव पर लगी रही। गैर दलीय आधार पर चुनाव होने के कारण समर्थन के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासत के सारे समीकरण अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होने तक बदलते रहेंगे। इसी पर देखिए हमारी आज खास पेशकश जनपद की जमावट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं दिव्या गुप्ता जी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत पैनी नजर उनकी रहती है और बहुत अच्छे से अपनी पार्टी की बात रखती हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौली जी साथ में हैं, युवा प्रवक्ता हैं और बिल्कुल बीजेपी के जो सवाल होते हैं उसके भी कई बार अच्छे जवाब देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं अजय बोकिल जी, और ये कहा जाए कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दिव्या जी आपसे कि आज तो अच्छा दिन है। 121 यदि अभी जो जिस तरह से अध्यक्ष आपके तरफ पहुंच गए हैं, जैसे भी है आरोप प्रत्यारोप तो अभी लगेंगे, लेकिन 121 का आंकड़ा आपके साथ है। पार्टी भी खुश है, जिस तरह से बड़े नेताओं के बयान सुन रहे थे। अमित जी, एक्चुअली जीत का विषय हमेशा खुशी का विषय ही होता है और प्रजातंत्र में चुनाव में प्रजातंत्र की विजय होनी चाहिए। जीत हार तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, होंगे ही, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन चुनाव में जब राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतरती हैं तो इसी उद्देश्य से, इस मंतव्य से कि जीतेंगे और फिर जीत के साथ अपनी योजनाओं के साथ नीचे जाएंगे। जीत का लक्ष्य सिर्फ जीत का लक्ष्य इस बात का भी होता है कि आप सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम को आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी योजनाओं को हितग्राही तक लेकर जाएंगे। तो उसके लिए जीत की आवश्यकता होती है। और जैसे मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि जीत का कोई सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल नहीं होता है, इट इज ऑलवेज अ गोल्ड मेडल ओनली। तो आपको वो तो जीतना ही होगा अगर आपको आगे जाना है तो जी। एक बात और आज इसलिए खुशी का विषय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक विश्वास का रथ जा रहा था, उस विश्वास पर वाकई फिर से जनता ने और कार्यकर्ताओं ने, फिर से प्रत्याशियों ने फिर से अपना एक जैसे कहना चाहिए कि हमारा मत है, हमारा मन है, हमारा सब जो एक योजना है पूरी की पूरी, उस सबके साथ उनका तारतम्य होके वो सब उसके साथ खड़े हैं। जैसी वो तटस्थ पार्टी थी, जैसी वो एक विशाल पार्टी थी, जिस तरह का उसकी योजना थी, जिस तरह की उसकी आइडियोलॉजी थी, विचारधारा थी, उसके साथ जैसा था वैसा आज भी है और वो कायम है। तो इस बात की बहुत बधाई। पुनरावृत्ति जब होती है जी दिव्या तो जी, उसका हाँ कुछ लिंक टूट रहा है, मुझे लगता है। आ गया वापस? जी जी ठीक है। तो एक अंग्रेजी में एक कहावत थी दैट यू कैन फूल देम वंस बट यू कांट फूल देम अगेन एंड अगेन। तो आप अगर ये बोले कि आपने एक बार किसी को आप मूर्ख बना सकते हैं, या एक बार आप झूठ बोल सकते हैं, या एक बार आप किसी से कुछ गलत कह सकते हैं, लेकिन यदि बार बार जनता आप पर अपना भरोसा जता रही है, बार बार लगातार अपना भरोसा जता रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि कार्यकर्ता, संगठन, योजना और नेतृत्व सबकी मिलीजुली एक जो एक काम करने की शैली है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक मिलीजुली जीत है ये कार्यकर्ता की और संगठन की और नेताओं की। लेकिन कांग्रेस के दावे कुछ अलग है। उनका कहना ये है कि जिस तरह से बता रहे हैं 121 मानने को तैयार नहीं। हमारे साथ अभिनव जी, जिस तरह से आप लोगों के दावे कुछ और कह रहे थे। नहीं, मानने की बात नहीं है। असल में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, शायद वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठे आंकड़े अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए या जो भी मीडिया को खुश करने के लिए बता रहे हैं। हम आपकी जानकारी दुरुस्त कर दें कि हमने 89 अभी तक जो 170 जो रिजल्ट आए हैं उसमें से 89 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपने देखा होगा उज्जैन में किस तरीके से इनके मंत्री आग लगा दूंगा, तोड़ दूंगा, मतलब आप गुस्सा देख सकते हो। उज्जैन में पूरे तरीके से साफ हो चुकी है, खंडवा में पूरे तरीके से साफ हो चुकी है, हरदा, टिमरनी, छिंदवाड़ा, सीधी, सतना,
आप चारों तरफ देखेंगे कांग्रेस की लहर है। जिस तरीके से नगर निगम में रिजल्ट आए, धन बल, बाहुबल और जो भी लोकतंत्र का जिस तरीके से ये हनन कर सकते हैं, लोकतंत्र को कुचल सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से इस जनपद के चुनाव में भी, आपको कल तक पूरी स्थिति स्पष्ट भी हो जाएगी कि हमारे दावे, जो इनके झूठे दावे हैं, लिस्ट लेके इनको 5 बजे से खड़ा होना पड़ा और सब्र भी नहीं करा। कई लोगों के तो फोन आ रहे हैं सतना में, ये लोग ताकत लगा रहे हैं निर्दलीय लोगों के खिलाफ। तो ये पूरा इनका जो भ्रमजाल है टूटता जा रहा है। और अध्यक्ष तो जहां तक मुझे लग रहा है वीडी शर्मा जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनने झूठे आंकड़े पेश कर दिए 121 के। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि 89 जो जनपद है वहां पे अभी तक कांग्रेस काबिज हो चुकी है और जहां पर ये ताकत लगा रहे हैं और आगे आपको रिजल्ट और बेहतर और अच्छा देखने को मिलेगा। दिव्या जी, प्रशासन का उपयोग किया गया, सीधा सवाल है कि जिस तरह से आपने आरोप देखा लग रहे होगा हैं, उज्जैन का क्लियर कट शायद मोहन यादव जी वैसे तो पार्टी समर्थक ही हैं सब जितने भी अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रशासन का उपयोग, धन बल और जिस तरह की बात सामने आ रही है। अमित जी देखिए, फिर मैंने आपसे कहा कि ये विलाप के जो लक्षण होते हैं, जब हार होती है तो ये विलाप के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, वो सरफेस कर जाते हैं। अभी जब पिछले चुनाव में अभी रिजल्ट्स आने वाले थे तो हमको हेलीकॉप्टर का एक बहुत बड़ा सारा भय क्रिएट करने की कोशिश करी गई। हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा, लीगल टीम के साथ तैयार है, हम सब तैयार हैं। न पहले चरण में उड़ा, न दूसरे चरण में उड़ा और न उड़ पाया। तो आप जो एक माहौल बनाते हैं, वो माहौल इस बात का बनता है कि आपको किसी पर भी विश्वास नहीं है। जो जीत रहा है उसको तो आप कटघरे में बिना बात के अनायास आपने उसको कटघरे में खड़ा कर ही दिया है। वो इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि अगर वो जीत रहा है तो आपने कह दिया कि वो इसलिए जीत रहा है क्योंकि तंत्र उसके साथ है, और जो हार रहा है तो वो तो हार ही गया है। आपको किसी पर विश्वास नहीं, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं। देखिए, 2 चीजें हैं, आपको किसी पे भी विश्वास नहीं है और आपको अपनी जीत पर भी और अपने आप पे भी विश्वास नहीं है। इस तरह से स्वस्थ राजनीति नहीं चलती है साहब। मेरा ये मत है कि जीत हार है, लेकिन ये बार बार आपको थोड़ा सा इस बात को लेके अपने आप को तैयार करना होगा कि जनता आप पर विश्वास खो चुकी है, और वो जनता जो आप पर विश्वास खो चुकी है उसको लाने के लिए अभी आपको समय लगेगा। आप लोग पूरे तरीके से आधे हो गए भारतीय जनता पार्टी, अभी भी आपको बोलते हुए आप कितनी समझदार हैं, आप सारी चीज समझती हैं, उसके बाद भी आप लोग अभी जनपद में हार चुके हो, नगर निगम में पूरी तरीके से विश्वास खो चुके। 2 लाख वोट, देखिए 2 लाख वोट, मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, आपका डाइवर्ट हो चुका है, उसके बाद भी आप लोग इस तरीके से बात करते हो। जनता का विश्वास खो चुके हैं। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस से। सज्जन सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही जी। ये बताएं कि आज जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, कांग्रेस के दावे अलग थे, यही बात आपसे सवाल करना चाहेंगे। आपने सब जगह नजर बनाई रखी है और काफी वरिष्ठ नेता हैं। क्या स्थिति है आज और कल में आपके आकलन के अनुसार? क्या आप जो सोच रहे थे वैसा सब कुछ सामने आ रहा है? कि अधिकतर जगह, अधिकांश जगह जनपदें अभी कांग्रेस की बनी है। मैं देवास जिले में इस समय बैठा हूँ जी। जितने जनपद के चुनाव हुए, आज रिजल्ट आए, सारी कांग्रेस की बनी। कल बचे हुए 3 जनपद और हैं, वहां भी कांग्रेस की जनपद बनेगी। उज्जैन में जनपद बन गई है। ये आसपास का जो इलाका है मालवा क्षेत्र का, मुझे अभी इसी तरफ मेरी नजर है। और जो 29 को चुनाव होंगे, मैं समझता हूँ कम से कम हम आधे जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनेगा जी, ऐसा लोगों का रुझान है। जी जी। एक और सवाल है कि अभी जिस तरह से अभी वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जो एक बयान आ रहा था, कई जिले ऐसे हैं जहां पर से खासतौर से जो चिंता वाली बात है, ग्वालियर में बीजेपी का पूरा, जबकि वहां से आपका मेयर जीता हुआ है। हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस इलाके में लहार से भी सब कुछ आपको जीत मिली है, लेकिन वहां से इतनी बड़ी हार कैसे समझ में आ रही है? समझ में नहीं आया कैसे हुआ है। मैं समझता हूँ कल एक स्पेल और बचा है जी चुनाव का जी। जनपद के। लगता है हम लोग काफी वहाँ आगे रहेंगे जी। ये तो कहना उनका गलत है कि एक तरफा वो लोग जीते वहाँ, बिल्कुल सर्वथा गलत है। क्योंकि महापौर की हार और लहार की हार ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं बीजेपी वाले। तो इस तरह इनकी भाषा इसी तरह की होती है कि हम चारों तरफ जीत रहे हैं। आप देखिए 7 नगर निगम 16 में से हारे हैं ये, उसके बाद भी मिठाई बांट रहे हैं
बीडी शर्मा शिवराज जी को खिलाते हैं, शिवराज जी बीडी शर्मा को मिठाई खिलाते हैं। तो ये तो झूठ की दुकान है बड़ी। कल परिदृश्य पूरा साफ हो जाएगा आपके सामने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा जिस तरह से कल परिदृश्य बिल्कुल क्लियर होगा, कल का इंतजार भी करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत पे भी 1-2 दिन में उसके भी रिजल्ट आएंगे। जी, एक सवाल अजय जी आपसे, चूंकि आप बहुत सभी जगह पे नजर रखते हैं, लिखते रहते हैं अपनी कलम से, ये कि जिस तरह से वैसे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं जनपद के, जिला के, बहुत कुछ हद तक सत्तारूढ़ पार्टियों के हाथ में बहुत कुछ इसमें हाथ में होता है। आपके हिसाब से क्या है, पहले भी इस तरह से होते आया है? निश्चित रूप से देखिए, ये कोई सीधा इलेक्शन नहीं था, मतलब राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़े गए थे जी। तो ये परोक्ष रूप से राजनीतिक दलों ने उनको समर्थन दिया था, तो समर्थित राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। इसलिए कोई भी पार्टी कुछ भी दावा करे तो वो कर सकती है, क्योंकि इसकी पुष्टि करने का कोई माध्यम हमारे पास नहीं है। जैसे कि बीजेपी ने कहा कि आपने बताया कि 170 में से 121 में वो जीत गए हैं, तो कांग्रेस हमारे जो साथी भदौरिया जी ने कहा कि वो 89 सीटों पर जीते हैं। तो कुछ भी सही हो सकता है, इसका नापने का पैमाना हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सवाल परोक्ष रूप से चुनाव कराने का और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का जो है, जिसके अंदर सीधे चुनाव से आप ये बैरोमीटर होता है कि आप उसको नाप सकते हैं, और ये जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली है। तो इसमें जोड़ तोड़ की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इस चुनाव में भी आपने बताया कि कई जगह बाड़ाबंदी हो गई है, तो सत्ताधारी दल को निश्चित रूप से उसका फायदा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो सारी मशीनरी उसके पास में है। कांग्रेस को निश्चित रूप से कम फायदा हुआ होगा, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन अभी नहीं है। लेकिन इन चुनावों से एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस मुकाबले से बाहर नहीं हुई है, कांग्रेस मुकाबले में लगातार बनी हुई है। ये हमने नगर निगम चुनाव में भी देखा, नगरीय निकाय में भी देखा, और पंचायतों के चुनाव में भी देख रहे हैं। संख्या किसकी कितनी है इसके दावे अलग अलग हो सकते हैं। बीजेपी के अंदर ये बात नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी उठ रही है। आपने शायद देखा होगा कि भाई अगर आपने अध्यक्षों का या महापौरों का सीधा चुनाव किसकी सलाह पर किया था, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट आए वो बीजेपी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे, ये मानना पड़ेगा। 16 नगर निगमों से आधे उन्होंने गंवा दिए। तो इन चुनाव में भी जो परोक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं, पूरी जोड़तोड़ की पूरी संभावना है, जिसका कि शायद इस्तेमाल किया भी जा रहा होगा। इसका कोई आरोप लगाने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सत्ता का सदुपयोग दुरुपयोग जो भी आप कहें इसको, वो उसमें हो रहा होगा। लेकिन अभी भी 1/3 जो आज के नतीजे हैं, अगर जो वीडी शर्मा जी के दावों को सही माने तो 1/3 सीटों पर कांग्रेस बनी हुई है। आपने बिल्कुल कहा, 71% जो सीट हैं वो अभी बीजेपी के, जिस तरह से दावा कर रही है बीजेपी, उनके साथ अध्यक्ष हैं। दिव्या जी, यही सवाल है कि प्रशासन, धन बल, सब इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक बात है, कांग्रेस अभी फाइट कर, जिस तरह से अजय जी ने भी कहा कि 2023 के लिए भी कांग्रेस अभी फाइट के लिए मैदान में है, क्योंकि निकाय चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो भी उनके लिए काफी बहुत अच्छे रहे हैं। अमित जी, ये पॉलिटिक्स ना होती है, इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, है ना। पॉलिटिक्स में परसेप्शन सब कुछ होता है। बार बार यदि आप इस बात को कहते चले जाएंगे कि कांग्रेस फाइट कर रही है, कांग्रेस फाइट हो गई, कांग्रेस वापस आ गई, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। माननीय अजय जी बहुत सीनियर हैं, मैं उनसे इस बात को दिव्या जी 1 मिनट आपको रोकेंगे। सुरेश धाकड़ जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। सुरेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। आज जो चर्चा है, जिस तरह से चल रही है कि बीजेपी को काफी अच्छी जीत मिली है, और लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन का, धन बल का, वही मैं सवाल अभी दिव्या जी से ही पूछ रहा था कि आरोप यही लग रहे हैं कि अभी जितने आपने दावे किए हैं उतने नहीं है। 89 जो बता रहे हैं कि जनपद पर अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के हैं, क्या कहेंगे इस सब पे? देखो, इस समय पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर है, मोदी जी की लहर है, शिवराज सिंह की लहर है, और पब्लिक का रुझान देखिए भाजपा की तरफ दौड़ा चला आ रहा। और भाजपा एक सिर्फ और सिर्फ जीती है तो विकास पर जीती है, विकास के नाम पर जीती है, और विकास करना आता तो भाजपा को आना पड़ता। ये पूरा श्रेय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जाता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को जाता। तो संगठन ही सर्वोपरि है भाजपा में, और संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी लड़ाई लड़ता है। उसका रिजल्ट यह कि पूरे प्रदेश में भाजपा जीती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। जी दिव्या जी। जी,
तो पॉलिटिक्स परसेप्शन पर टिकी होती है। माननीय अजय जी बहुत सीनियर हैं और उन्होंने एक ये वक्तव्य दिया कि कांग्रेस अभी भी फाइट कर रही है, अभी भी वो फाइट मैदान में, एरिना में दिख रही है। सर मैं बस आपसे थोड़ा सा इस बात को लेकर इत्तेफाक नहीं रखती, थोड़ा सा अलग एक वक्तव्य रखना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। देखिए मैंने फिर आपसे वो बात कही थी कि जब हम किसी को जीत देते हैं या हमने जो सब तरफ एक सिनेरियो देखा, उसमें हर तरफ चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी उसमें देखा हमने तो हमने वहां देखा कि पार्षद जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। पार्षदों की संख्या पहले से बढ़ी है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग टू बीजेपी बढ़ गया है। कैंडिडेट, मेयर कैंडिडेट अगर हारा है तो वो कैंडिडेट के कारण हारा है, ये कैंडिडेट के चयन के कारण हारा है, ये जो भी मल्टीफैक्टोरियल रीजंस होंगे उसको हम बाद में एनालिसिस करेंगे। कांग्रेस क्या अपने पराक्रम से जीती है, इस बात का आज भी संशय है, इस बात का डिबेट आज भी होना चाहिए। तो उसमें कांग्रेस अपने पराक्रम से नहीं जीती है। सो इट इज नॉट अ विन विच इज बिकॉज ऑफ कांग्रेस। ये बात को थोड़ा सा हमको क्लियर करना पड़ेगा। जी दिव्या जी, ये बात एक चीज सर मेरे को एक सेकंड बस एक पूरी बात कर समझ में नहीं आ रहा है क्या आप दिव्या जी, मतलब? इसका बहुत ही आपने जो आरोप लगाया है कि भाई आपका संगठन, आपने संगठन पे आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस के पास जो संगठन है वो उस स्तर का नहीं है, क्योंकि है नहीं, तो बिल्कुल आपने नहीं। जो आरोप लगाया इसका जवाब देना चाहूंगी। अभिनव जी क्या इस संगठन के साथ 2023 में आप जाएंगे? कह देती हूँ दिव्या जी, मैं फटाफट दो बातें और कहना चाहूंगी, प्लीज अगर समय दीजिए तो। बोल दीजिए। एक तो मुझे सज्जन सिंह जी वर्मा की जो अभिव्यक्ति मैंने सुना, उसमें अगर कहीं पे भी कोई बहुत इतनी ऐतिहासिक विन जीत जितनी वो बता रहे थे उतनी उनकी तो मुझे आवाज में न जीत दिखाई दी, न मुझे उनकी आवाज में कहीं मैं जीत अभी आपको ये भी बोल सकता हूं दिव्या जी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बाइट दी है अभी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। नसरुल्लागंज में खुद पूर्व जनपद अध्यक्ष धुर्वे जी, सुनिए आनंद धुर्वे जी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी, आज कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। शिवराज सिंह चौहान जी के जमीन खिसक गई है नीचे से बुधनी में। आप समझिए मेरी बात को। वीडी शर्मा जी सीधी में, सतना में, पूरी जगह, कटनी में, सब जगह साफ हो चुके हैं। उनके पास कोई बात नहीं है कहने को। देखिए दिव्या जी, आप लोग है ना, कमलनाथ जी ने संगठन में कितना काम किया है ना, ये पूरी मीडिया और जनता जानती है। सुबह 10 बजे से उन्होंने नॉन स्टॉप रात के 12 बजे तक काम ही किया है। कितनी सभाएं करी है, कितनी रैली करी है, सब लोग जानते हैं। और कितना अपार जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ जी के नेतृत्व में मिला है। देखिए दिव्या जी, आप है ना ये शांति से बात करके आप है ना बात को समझने की कोशिश कर नहीं रहे हैं। शिवराज जी के नीचे से जमीन खिसक गई है। वीडी शर्मा जी का खुद का पद जा रहा है, वीडी शर्मा जी का खुद का पद जा रहा है। तो झूठे दावे, झूठे और खोखले दावे आप लोग बार बार बोलने में। आप शांत हो जाइए, मैं शांत हो जाऊंगी। मैं तो बहुत शांति से मुझे बोलने तो देंगे नहीं, इसलिए मेरे को ऐसे बोलना पड़ता है। आप ही तो बोले जा रहे हैं। डिबेट का मतलब ये थोड़ी होता है कि बीच बीच में आप बोलते रहेंगे। डिबेट का मतलब ये है कि मेरा पक्ष जब मेरा समय है, मैंने सवाल अजय जी से लेते हैं। जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, हो सकता है और बदलाव हो, कल और बदलाव होंगे। क्या 2023 के लिए कांग्रेस, बिल्कुल जैसे आपने पहले भी कहा था, इस सब का असर पड़ता है, सब चीजों का, निकाय चुनाव का? क्योंकि मुद्दे अलग हो जाते हैं, बार बार बहस में भी कई बात आती है कि मुद्दे अलग होते हैं, निकाय चुनाव में अलग होते हैं उनके, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ग्राउंड स्तर पे, चूंकि पंचायत की बात जब होती है वहां से लगता है कि ग्राउंड स्तर से अब पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। क्या ऐसा है अजय जी? हाँ, अगर इन चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल अगर हम माने तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय तो है निश्चित रूप से। हालांकि इन चुनाव में बीजेपी का अपर हैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन फिर भी कांग्रेस अगर मैंने पहले भी कहा कि मुकाबले में बनी हुई है तो उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये इसका मतलब अर्थ ये भी नहीं है कि कांग्रेस आसानी से अगला विधानसभा चुनाव जीत जाएगी, उसके लिए भी चुनौतियां बहुत सारी हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ज़्यादा संकट का कारण ये बन सकती है क्योंकि उसके बाद 2024 में 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव ही होने वाले हैं। तो क्या बीजेपी वो पुराना परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी, इसको लेकर के सवाल है। तो बीजेपी को संगठनात्मक रूप से भी और काम करने की दृष्टि से भी, शिवराज सरकार को काम करने की दृष्टि से भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा ताकि ये जो परिवर्तन या थोड़ी सी लहर दिखाई दे रही है, मतदाता का मन जो है वो कहीं डोलता दिख रहा है या कांग्रेस की तरफ थोड़ा झुकता दिख रहा है, तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसका क्या तरीका हो सकता है, ये तो सरकार को और संगठन को ही सोचना है। बिल्कुल, जी, आपने बिल्कुल कहा कि समय बहुत कम है और जिस तरह से कांग्रेस को
निकाय चुनाव में और इस तरह से कम 43 बोल रहे हैं, कल के दिन से कुछ और भी फेरबदल होता है। दिव्या जी, समय कम है पार्टी के लिए, सफाई देना या समीक्षा करना बहुत सारी बातों का कम समय मिलेगा? नहीं, समीक्षा तो होगी। हमारे यहाँ तो जीत की भी समीक्षा होती, हार की भी समीक्षा होती। समीक्षा भी होगी, मंथन भी होगा और उसके बाद चिंतन भी होगा और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर अमल भी होगा। मैं आपको बार बार ये कहना चाह रही हूँ कि जीत का जश्न अगर मनाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि जीत का जश्न मन रहा है, क्योंकि अगर जीत का जश्न इतना ही जश्न था कांग्रेस में और इतनी सीटें जीते थे तो यहाँ क्यों नहीं मिठाइयां बट रही साहब? यहाँ कौन से दो नेता नहीं दिखाई दे रहे मेरे को एक दूसरे के साथ मिठाई बांटते हुए? वहां क्यों नहीं मिठाई बांट रही? वहां क्यों नहीं? दिव्या जी, बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता दूं कि अगर आपने 43 सीट्स भी जीती हैं तो उन 43 सीट्स की भी आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है साहब। भी बधाई। और आप है ना, ये जो 576 करोड़ का जो एक साल में जो घोटाला हुआ है ना, भ्रष्टाचार किया गया है, उस पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। अभी आपको ध्यान इस पर देना है। हमें तो जनता पसंद कर रही है मैडम, हमें जनता पसंद कर रही है इसलिए जिता रही है। आप लोग का भ्रष्टाचार, बिजली का बिल, पानी, 4G 3G 2G कॉमनवेल्थ सारे पे आ आप जाओगी। तो फिर वो क्या सब करेंगे 2G और ये सब घोटाले बच्चे भी नहीं, शायद आप अपनी फिर से जानकारी दुरुस्त आप करिए। जो विषय है उस विषय पे चर्चा करिए ना, तो बहुत थोड़ा एक साल आनंद में आएगा, इतना मुझे बड़ा भी हजारों आनंद करोड़ आएगा। का घोटाला कर दिया आप लोगों आप ने, एक काम करिए, उस पर चर्चा आप नहीं थोड़ा सा करें, विषय के है अंदर ना, आके बेरोजगारी पे करेंगे चर्चा तो नहीं आपको करें, मुझे- हाँ, बिजली तो के बिल आप पे चर्चा जाइए नहीं ना। करें, पानी पे चर्चा नहीं करें, अभिनव जी, बेरोजगारी पे भी चर्चा होगी, महंगाई पे चर्चा नहीं करें, जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं जनता करें। के भाई, आप मुद्दों पे चर्चा चर्चा होगी, करने महंगाई पे चर्चा चर्चा करने होगी, गए थे, लेकिन क्योंकि फिर भी जनता ने आपको नकारा। अरे जनता अभी तो पसंद कर रही है हमको, आपको नकार रही नहीं है। कर रही साहब, नहीं आप कर नगर रही। निगम में भी ये पूरी तरीके आपकी से हार हठधर्मिता गए, है। जनपद में भी अभी आपका रिजल्ट आया, ये इतना आपकी खराब रिजल्ट आया कि हठधर्मिता है 5 कि आप बजे मानने को आपके तैयार प्रदेश नहीं है। अध्यक्ष जी ने कोई बात आके नहीं, बधाई आपको। पीसी कर ली। बिल्कुल, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि बीजेपी के जो दावे हैं और एक दो दिन में लगता है कि और इसमें स्पष्टीकरण और हो जाएगा। कांग्रेस के जो कह रहे हैं कि 89 है, कल और रिजल्ट 143 पे और होना है, जिला पंचायत पे होना है, इन सबके रिजल्ट जो है एक दो दिन में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि 2023 में किस तरह की बिसात या किस तरह की तैयारियां लोगों को करनी होगी, ये सब सामने आएगा। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।